हेलो। ठीक है, फिर आगे चलते हैं। हमने ट्रैफिक हाईवे इंजीनियरिंग का इंट्रोडक्शन कंप्लीट कर लिया और जियोमेट्रिक डिजाइन में स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस और ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस, इंटरमीडिएट साइड डिस्टेंस, ये सारे हमने कंप्लीट कर लिए। ठीक है, अभी थर्ड चैप्टर शुरू करते हैं, ट्रैफिक इंजीनियरिंग। ठीक है, इसमें ट्रैफिक इंजीनियरिंग शुरू करते हैं। ट्रैफिक इंजीनियरिंग पढ़ेंगे अब क्या है ट्रैफिक इंजीनियरिंग, क्या है क्या नहीं है। ठीक है, तो इसमें पहला इसमें इसको भी 3 पार्ट में कंप्लीट करेंगे। पहला तो करेंगे इसको ट्रैफिक करेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, ठीक, ट्रैफिक की क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स है। दूसरा करेंगे ट्रैफिक स्टडीज़ एंड एनालिसिस, बी पार्ट ट्रैफिक स्टडीज़ एंड एनालिसिस। और थर्ड पार्ट में इसको करेंगे ट्रैफिक कंट्रोल डिवाइसेस एंड रेगुलेशन, और इसके साथ इस चैप्टर को फिनिश करेंगे अपना। ठीक है, 3 पार्ट में कंप्लीट करेंगे, तीनों को बहुत अच्छे से समझेंगे कि क्या है क्या नहीं है। तो आज ए पॉइंट कंप्लीट करेंगे, ए ट्रैफिक करेक्टरिस्टिक पढ़ लेंगे। अब ट्रैफिक करेक्टरिस्टिक क्या है वो देखते हैं। आगे चलते हैं, ट्रैफिक करेक्टरिस्टिक क्या है। अब ट्रैफिक करेक्टरिस्टिक वो चीज़ें हैं कि ट्रैफिक पर जो भी चीज़ चलेगी उसकी हर चीज़ की स्टडी। कि मान लो ट्रैफिक पर कोई व्हीकल चलेगा, कोई भी व्हीकल चलेगा, मान लो कोई व्हीकल चलेगा ट्रैफिक पे, ये रोड है और ट्रैफिक पर कोई व्हीकल चलेगा, कोई व्हीकल जा रहा है। अब उसको कोई ड्राइवर व्हीकल को चला रहा होगा ड्राइवर, तो उस पहला है रोड यूजर करेक्टरिस्टिक्स। ए है रोड यूजर करेक्टरिस्टिक्स, मतलब कि जो ड्राइवर उस व्हीकल को चला रहा है उसकी करेक्टरिस्टिक कि वो कैसा है, देखने में विजन कैसा है, उसका हियरिंग पावर कैसी है, मेंटली कैसा है, साइकोलॉजिकल कैसा है। तो ये सारे रोड यूजर करेक्टरिस्टिक्स में देखेंगे। दूसरा है व्हीकुलर करेक्टरिस्टिक। व्हीकुलर करेक्टरिस्टिक मतलब कि व्हीकल की कंडीशन कैसी है, व्हीकल की लेंथ कैसी है, व्हीकल की हाइट कैसी है, ये सारी स्टडी व्हीकुलर करेक्टरिस्टिक्स में करेंगे। और उसके बाद में आता है तीसरा ब्रेकिंग करेक्टरिस्टिक्स। ब्रेकिंग करेक्टरिस्टिक्स मतलब कि अगर कोई व्हीकल है तो वो कितने स्पीड में चल सकता है, उसके एक्सेलरेशन पावर कितना है, उसमें कोई स्पीड लगाएंगे तो स्पीड पावर कितनी है, 100 फिर एफिशिएंसी कितनी ब्रेक की। तो ये तीनों चीज़ें भी इसमें देखेंगे। ठीक है, ये तीनों चीज़ें करेंगे आज। ओके, तो देखो पहला देखते हैं रोड यूजर करेक्टरिस्टिक्स, मतलब कि जो ड्राइवर है उसकी करेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है। तो देर आर ऑफ 3 करेक्टरिस्टिक्स, फिजिकल, साइकोलॉजिकल एंड मेंटल। ठीक है, पहला है फिजिकल, दूसरा है साइकोलॉजिकल और तीसरा है मेंटल। फिजिकल मतलब कि उसकी विजन पावर कैसी है, देखो विजन पावर कैसी है, उसकी हियरिंग पावर कैसी है, ये सारी चीज़ें फिजिकल में पढ़ेंगे। अभी विजन को थोड़ा डिटेल में देखेंगे कि विजन क्या चीज़ है। उसके बाद में आती है साइकोलॉजिकल। साइकोलॉजिकल मतलब कि वो डरता कितना है, कोई भी सिचुएशन को देख के कोई कोई भी ड्राइवर बहुत ज़्यादा डर जाता है, या फिर उसको गुस्सा आ जाता है, या फिर इमोशन पावर ज़्यादा है, इमोशनल हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें, मेच्योरिटी कम है ज़्यादा है, ये सारी चीज़ें साइकोलॉजिकल में आ जाती है। और फिर है मेंटल। मेंटल मतलब कि नॉलेज कैसी है उसको ट्रैफिक के बारे में, या फिर उसकी इंटेलिजेंस कैसी है, एक्सपीरियंस है या नहीं, स्किल्स है या नहीं। तो ये सारी चीज़ें इन तीनों में आ गई। मतलब कि कुल मिला के रोड यूजर करेक्टरिस्टिक्स में साइकोलॉजिकल, फिजिकल एंड मेंटल, ये तीनों चीज़ें आ गई। ओके, अब मैंने बताया कि विजन को थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं कि विजन क्या चीज़ है। अब विजन को हमेशा रिप्रेजेंट किस में करते हैं, एक्स अपॉन वाई में रिप्रेजेंट करते हैं इसको। कभी भी आप आँख चेक करवाए होंगे या फिर आपके फ्रेंड्स किसी को भी देखे होंगे कि क्या आँख का क्या रहा, तो वो बोलता है कि 6/6 हुई है या फिर 4/6 आई है। तो विजन को हमेशा एक्स अपॉन वाई में डिनोट करते हैं। एक्स अपॉन वाई मतलब कि एबनॉर्मेलिटी अपॉन नॉर्मेलिटी, कि एबनॉर्मल कितना है उसमें और नॉर्मल कितना है। अब देखो 6/6 है, इसका मतलब क्या है कि किसी भी ह्यूमन बीइंग को अगर 6 मीटर के डिस्टेंस पर बिठा दिया जाए तो 6 मीटर तक कोई भी आदमी 8.5 mm के लेटर को क्लियरली देख सके। अगर कोई भी 8.5 mm का कोई भी लेटर है उसको 6 मीटर से कोई भी पर्सन देख सके, तो उसका मतलब है कि उसकी आई की साइड कितनी है, 6/6 है। ठीक है, और इससे भी अच्छा होता है 6/9। 6/9 क्या होता है कि कोई भी 8.5 का लेटर है, अगर 8.5 mm का कोई लेटर है उसको कोई भी आदमी 9 मीटर की डिस्टेंस तक देख ले, 9 मीटर की डिस्टेंस तक देख ले, तो वो होता है 6/9 विजन वाला। ठीक है, उसके बाद में एक आती है पेरीफेरी विजन भी आता है। तो रोड के जो साइन होते हैं हर चीज़ के अंदर पेरीफेरी विजन को भी कंसिडर करते हैं। अब पेरीफेरी विजन क्या होता है, देखो एक बार पॉइंट पढ़ लो क्या होता है कि शार्पर विजन इज कंस्ट्रक्टेड इन जोन फोन बाय ए कोन हुज एंगल इज 3 डिग्री अबाउट सेंटर ऑफ रेटिना। अगर रेटिना के सेट देखो, डायग्राम को देखो एक बार कि ये दिस इज आई, ये आपकी आई है। ठीक है,
ये आइए अब यहाँ से सेंटर ऑफ रेटिना से, इस सेंटर ऑफ रेटिना से जो भी एंगल बन रहा है 3 डिग्री का, तो इस 3 डिग्री में कोई भी ऑब्जेक्ट आएगा, इस यहाँ के 3 डिग्री में, इस 3 डिग्री में कोई भी ऑब्जेक्ट आएगा, वो ऑब्जेक्ट अपने को क्लियरली दिखेगा, शार्पन दिखेगा, तो उसका पेरीफेरी बहुत अच्छा है। लेकिन जो रोड के जो करेक्टर, रोड के जो साइंस यूज़ करते हैं, जो भी इन्फॉर्मेटरी साइन है, वो सब कुछ 10 डिग्री कौन तक, मैक्सिमम 12 डिग्री तक लेके जाते हैं उसको, मैक्सिमम 12 डिग्री तक उसको बता देते हैं कि अगर किसी का पेरीफेरी 12 डिग्री तक डिक्लाइन हो गया है तो 12 डिग्री तक वो साइन को आराम से देख सकता है। इसके लिए कुछ पॉइंट्स देख लो आप क्या क्या हैं। विजन इज स्टिल सेटिस्फैक्ट्री व्हेन कोन इज 10 डिग्री, 10 डिग्री तक वो सेटिस्फैक्ट्री रहता है, मैक्सिमम 12 डिग्री तक, ठीक है। थर्ड पॉइंट है, इट इज़ इंपॉर्टेंट टू कंसिडर पेरीफेरी विजन फॉर लोकेटिंग ट्रैफिक साइन एंड इन्फॉर्मेटरी साइन, बहुत ज़रूरी है, पेरीफेरी विजन बहुत ज़रूरी है ट्रैफिक साइंस के लिए, ठीक है। अगला है स्पीड ऑफ व्हीकल, अगर स्पीड आप व्हीकल की स्पीड को बढ़ा दोगे तो जितनी ज़्यादा स्पीड की व्हीकल होगी उतना ही कम पेरीफेरी होता जाएगा, ठीक है। एज जितनी ज़्यादा होगी उसके साथ साथ भी पेरीफेरी कम होता जाता है, तो मतलब एज पे और स्पीड ऑफ व्हीकल पे पेरीफेरी डिपेंड करता है। अगला है पेरीफेरी विजन डील्स विद टोटल विजुलेशन, अभी अपने 6x6 देखे थे, वो केवल एक आई के लिए बताते थे, लेकिन जो पेरीफेरी होता है, पेरीफेरी हमेशा एक साथ टोटल विजुअल फील्ड दोनों आई के साथ देखते हैं, ठीक है। अगला है, ये आपको पॉइंट याद रखना है, एग्जाम में सीधा पूछ लेते हैं कि हॉरिजॉन्टल के लिए 160 डिग्री तो हॉरिजॉन्टल के लिए, एंड 115 डिग्री पेरीफेरी के लिए, वर्टिकल प्लेन के लिए पेरीफेरी होता है, ठीक है। तो ये दोनों पॉइंट आपको याद रखते हैं, ऑब्जेक्टिव में सीधा पूछ लेता है। अब ठीक है, क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन कर लेते हैं इसके ऊपर। क्वेश्चन में बता देता हूँ कि क्या है। क्वेश्चन है ये कह रहा है, ए साइन इज रिक्वायर्ड टू पुट अप आस्किंग ड्राइवर टू स्लो डाउन टू 30 किलोमीटर पर आवर बिफोर एंटरिंग जोन वाई। ये कह रहा है कि इस वाई जोन के अंदर एंटर करने के लिए, इस वाई जोन के अंदर एंटर करने के लिए कोई भी व्हीकल आ रहा है बहुत स्पीड से, तो उसकी स्पीड इस यहाँ तक, यहाँ आने के बाद, यहाँ से कोई व्हीकल आ रहा है ये, तो यहाँ पर आने, तो ये इस वाई जोन में घुसेगा, तो उसकी स्पीड 30 किलोमीटर प्रति घंटा होनी चाहिए, बस उससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, ऐसे बोल रहा है ये, ठीक है। आगे देखते हैं, ऑन दिस रोड व्हीकल रिक्वायर्ड 174 मीटर टू स्लो डाउन टू 30 किलोमीटर पर आवर। वो कह रहा है कि यहाँ से यहाँ तक के पास उसके पास 174 की डिस्टेंस है, यहाँ पर 30 किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड करने के लिए यहाँ पर 174 की उसके पास डिस्टेंस पड़ी है पूरी, ठीक है। टू ट्रैवल ड्यूरिंग द परसेप्ट टाइम द साइन कैन बी रीड 6x6 विजन, और अगर 6x6 विजन का कोई आदमी है, 6x6 विजन का आदमी है, वो 48 मीटर डिस्टेंस लेता है उसको, मतलब 6x6 विजन का आदमी 48 मीटर की डिस्टेंस लेता है 30 किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड करने के लिए, वाई जोन में एंटर करने के लिए। तो बोला कि 6/9 को कितना टाइम लगेगा, 6/9 को कितना टाइम लगेगा, ठीक है। ये कह रहा है, ये डायग्राम गेट 2015 में आया था ये क्वेश्चन, ठीक है। समझ आ गया क्वेश्चन क्या कह रहा है, ठीक है। तो देखो वो कह रहा है कि 6x6 के लिए 48 मीटर की डिस्टेंस चाहिए उसको, तो 6/9 के लिए कितनी चाहिए, तो 6/9 मल्टीप्लाई बाई 48, तो कितना आ गया, 32 आ गया। तो यहाँ से यहाँ तक की उसने डिस्टेंस दे रखी है 174, तो 32 मीटर तो आगे 6/9 के लिए, तो 174 में से 6/9 घटा दोगे तो 142। एक बार क्वेश्चन को पढ़ना, समझ आ जाएगा, ठीक है। सिंपल है, कोई ज़्यादा हार्ड नहीं है। उसके बाद में आती है व्हीकुलर करेक्टरिस्टिक्स। व्हीकुलर करेक्टरिस्टिक मतलब कि व्हीकल की क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स है, मतलब कि लेंथ क्या हो गई उसकी, हैं। अब लेंथ कंसिडर क्यों करते हैं, लेंथ इसलिए कंसिडर करते हैं क्योंकि ये क्या है कि कोई रेडियस है तो उसको अफेक्ट करता है ये, कोई भी कर्व है मान लो ये, अब इस पे रोड ऐसे जाके इस तरीके से यूँ जा रहा है, तो अगर लेंथ बहुत ज़्यादा होगी, व्हीकल की लेंथ इतनी ज़्यादा है, तो वो इस ट्रांजिशन कर्व को या फिर हॉरिजॉन्टल कर्व को अफेक्ट करेगा, इसलिए लेंथ कंसिडर करते हैं, ठीक है। पार्किंग एरिया को भी ये अफेक्ट करेगा, कैपेसिटी को अफेक्ट करेगा, ठीक है। एक्स्ट्रा वाइडनिंग, इसमें जो एक्स्ट्रा वाइडनिंग देंगे अपने, अब मैंने सब पढ़ा दिया आपको, ठीक है, पिछले वाले लेक्चर में, एक्स्ट्रा वाइडनिंग को भी अफेक्ट करेगा, ठीक है। तो इसलिए लेंथ को कंसिडर करते हैं, और आपको ये पता होना चाहिए कि मैक्सिमम लेंथ कितनी है, 18 मीटर है उसकी, मैक्सिमम लेंथ ऑफ व्हीकल 18 मीटर होती है, जैसे ट्रक की या फिर ट्रैक्टर ट्रॉली इन चीज़ों की। लेकिन जो एवरेज होती है वो 6 मीटर होती है, वो बाद में बताऊंगा क्या होती है जब आगे बढ़ेंगे जब, ठीक है। और आप विड्थ की बात कर लेते हैं, विड्थ क्या है, तो विड्थ किस किस को अफेक्ट करती है, विड्थ भी लेन ऑफ विड्थ शोल्डर को अफेक्ट करेगी, और ये देख लो मैक्सिमम विड्थ कितनी होती है, 2.44 मीटर होती है, ठीक है।
2.44 मीटर होती है मैक्सिमम विड्थ। ठीक है, आगे चलते हैं, हाइट की बात कर लेते हैं। हाइट किस किस को अफेक्ट करेगी? हाइट जैसे कोई ब्रिज बना हुआ है तो ब्रिज, मान लो कि ब्रिज नीचे बन गया तो कोई व्हीकल आ गया तो ब्रिज के टच हो जाएगा, तो इसलिए ट्रैफिक को कंसिडर करने के लिए हाइट ऑफ व्हीकल कंसिडर करते हैं। मान लो कोई इलेक्ट्रिक पोल है, उस पर वायर जा रहे हैं तो वायर की भी हाइट कितनी होनी चाहिए, इसको भी कंसिडर करते हैं। तो हाइट ऑफ व्हीकल इज ऑल्सो कंसिडर्ड इन ट्रैफिक इंजीनियरिंग। ठीक है, और आपको ये ध्यान रखना है कि कितनी हाइट होती है, मैक्सिमम हाइट ऑफ व्हीकल इज 4.74, ये आपको याद करना है। ठीक है, आगे चलते हैं, वेट ऑफ व्हीकल। वेट ऑफ व्हीकल इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज अगर कोई भी क्या पेवमेंट है, पेवमेंट की थिकनेस दे रखी है कि 10 किलो के लिए, जैसे मान लो 10 किलो के लिए पेवमेंट की थिकनेस प्रोवाइड कर रखी है, उसकी स्ट्रेंथ, अब वहाँ पर 20 किलो का कोई भी व्हीकल आ गया तो उसका मतलब क्या होगा कि वो पेवमेंट दबेगा यहाँ से, या फिर उसमें पोर्ट होल्स प्रोवाइड होंगे। तो मैक्सिमम स्टैंडर्ड एक्सल लोड 8.2 टन, इसको कंसिडर करके पेवमेंट डिजाइन करते हैं। और अगर असेंबली है, डबल ड्यूल लोड है, ड्यूल व्हील असेंबली है, तो उसके लिए 10.2 टन कंसिडर करते हैं। ये भी चीज़ें भी दोनों आपको याद रखनी है। ठीक है, आगे चलते हैं, पावर ऑफ व्हीकल इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। स्पीड ऑफ व्हीकल ले लो, स्पीड ऑफ व्हीकल को भी कंसिडर करते हैं, क्यों? क्योंकि स्पीड ऑफ व्हीकल बहुत ज़्यादा है, तो उसके लिए हम जो स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस प्रोवाइड कर रखे हैं, और स्पीड ऑफ व्हीकल बहुत ज़्यादा है, तो क्या करेगा कि वो साइड एस एस डी कम पड़ जाएगी उसके लिए। और मान लो कोई कर्व है, ट्रांजिशन कर्व को भी अफेक्ट करेगा, ट्रांजिशन कर्व भी कम पड़ जाएगा उसके लिए। तो और ट्रैफिक कंट्रोल डिवाइसेस लगा रखी है, वो भी नहीं दिखेगी, उसको स्पीड में जाएगा व्हीकल, तो सुपर एलिवेशन को भी अफेक्ट करेगा। तो ये सारी चीज़ों को अफेक्ट करेगा स्पीड ऑफ व्हीकल। ठीक है, अब उसके बाद में आते हैं ब्रेकिंग करेक्टरिस्टिक्स। ब्रेकिंग करेक्टरिस्टिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके लिए ब्रेकिंग टेस्ट किया जाता है। ठीक है, ब्रेकिंग टेस्ट करते हैं इसके लिए, और एटलीस्ट 2 और फॉलोइंग पैरामीटर्स आर नीडेड ड्यूरिंग ब्रेकिंग टेस्ट इन ऑर्डर टू डिटरमाइन स्किड रेजिस्टेंस एज पेवमेंट। ठीक है, ये 3 पॉइंट दे रखे हैं ना यहाँ पे, इन तीनों पॉइंट में से 2 पॉइंट का होना बहुत ज़रूरी है ब्रेकिंग डिस्टेंस निकालने के लिए। ठीक है, तो एल क्या है देख लो, यहाँ पर एल क्या है, थोड़ा ऊपर देख लेते हैं, ये देखो यहाँ पर एल क्या है, एल इज़ द टोटल डिस्टेंस, ये यहाँ से लेकर के और यहाँ तक ये टोटल डिस्टेंस है उसकी एल। यू क्या है, इनिशियल स्पीड है, फाइनल स्पीड जीरो गई ब्रेक लगाएंगे तो। ठीक है, और क्या है, टाइम, टी क्या है, टाइम, कि यहाँ से यहाँ तक आने में उसको टी टाइम लग गया, तो एक चीज़ ये हो गई। ठीक है, तो अब तीनों चारों चीज़ देखते हैं उसके अंदर, एक तो फ्रिक्शन कितना होगा, है ना, एक तो फ्रिक्शन कितना होगा, या फिर उसकी लेंथ कितनी होगी, एल, ये लेंथ कितनी होगी स्किड करेगा तो। ठीक है, तो तीनों चारों चीज़ देखते हैं नीचे। रिटार्डेशन देखते हैं पहले, ये मैं नहीं बताऊंगा, ये आप खुद देख लेना, ये चीज़ें सिंपल है, ये चीज़ आप पढ़ लेना। ठीक है, मैं सीधा फॉर्मूला बताऊंगा कि फॉर्मूला क्या है। आपको ये फॉर्मूला याद रखता है कि तो रिटार्डेशन बराबर इनिशियल स्पीड अपॉन टाइम। अब रिटार्डेशन नेगेटिव क्यों आ रहा है? रिटार्डेशन नेगेटिव इसलिए आ रहा है क्योंकि रिटार्डेशन नेगेटिव आएगा, व्हीकल रुकेगा तो स्लो डाउन होता जाएगा धीरे धीरे, तो नेगेटिव आएगा। अगर एक्सेलरेट करेगा तो पॉजिटिव आएगा। ठीक है, अब देख लो, आप रिटार्डेशन बराबर इनिशियल स्पीड अपॉन टाइम, रिटार्डेशन ए बराबर यू अपॉन टी, इनिशियल स्पीड अपॉन टाइम, ये आपको याद रखनी है। ठीक है, ब्रेकिंग डिस्टेंस है एल, ब्रेकिंग डिस्टेंस एल। अब ब्रेकिंग डिस्टेंस को भी कंसिडर करता है, मतलब कि आपके कोई व्हीकल है, उस पर आपने ब्रेक लगाया तो कितने कितने डिस्टेंस पर जाके रुक जाएगा, या फिर कितने डिस्टेंस तक स्किड करेगा वो। आपने ब्रेक लगा दिया, अब ज़रूरी थोड़ी कि ब्रेक लगाते हैं आपका व्हीकल रुक जाएगा, ब्रेक लगाने के बाद कुछ दूरी तक चलेगा वो, कुछ डायमेंशन चलेगा, कुछ लेंथ चलेगा। तो दैट लेंथ कैसे निकालेंगे? वो निकालेंगे ब्रेकिंग डिस्टेंस बराबर 1/2 इंटू इनिशियल स्पीड इंटू टाइम, 1/2 इंटू यू इंटू टी। तो ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, एल बराबर ऑफ यू टी। आगे चलते हैं स्किड रेजिस्टेंस। अब देखो स्किड रेजिस्टेंस, ये एल बराबर यू स्क्वायर 2GF है, एल बराबर यू स्क्वायर अपॉन 2GF। दिस इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट फार्मूला, इसके बहुत से स्टार लगाने लिख के, वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला। अब इसके अंदर ये तो लेंथ दे रखी है, अगर एफ़ निकालोगे तो एफ़ को इधर ले लो और एल को नीचे की साइड ले लो, तो टोटल क्या बन जाएगा, एफ इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर अपॉन 2GL हो जाएगा, क्योंकि एफ को आप इधर ले लिए। तो ये फॉर्मूला भी लिख के आप अलग से याद कर लेना। ठीक है, और रिटार्डेशन बराबर GF होता है, ये फॉर्मूले रटने हैं, जो भी ब्लॉक में बना रखा हूँ ये सारे फॉर्मूले आपको याद करने हैं। ए बराबर GF, रिटार्डेशन क्या होता है, गर्लफ्रेंड होता है,
रिटार्डेशन बराबर गर्लफ्रेंड जी एफ। अब रिटार्डेशन क्या था, यू अपॉन टी था, तो यू अपॉन टी बराबर जी एफ, मतलब कि इनिशियल स्पीड अपॉन टाइम बराबर गर्लफ्रेंड। इसको ऐसे याद रखो, जी एफ गर्लफ्रेंड, यू अपॉन टी बराबर जी एफ। तो रिटार्डेशन बराबर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी इंटू इसकी रेजिस्टेंस एफ। ठीक है, तो ये पॉइंट भी आपको याद रखना है, फॉर्मूला याद रखना है। आगे चलते हैं, ब्रेकिंग एफिशिएंसी क्या होती है। ब्रेकिंग एफिशिएंसी होती है, मैंने पहले बताया था कि ब्रेकिंग एफिशिएंसी इज इक्वल्स टू एफ ऑब्टेन डिवाइडेड बाय एफ मैक्सिमम इंटू 100। अब क्वेश्चन में क्या करेगा, आपको एफ मैक्सिमम दे देगा, 100 आपके पास है ही, ब्रेकिंग एफिशिएंसी निकालने के लिए बोलेगा, तो आपके पास बचा क्या, एफ ऑब्टेन। और एफ ऑब्टेन कैसे निकालोगे आप, एफ ऑब्टेन निकालोगे, एफ ऑब्टेन बराबर यू स्क्वायर अपॉन 2GL। ठीक है, एफ को इधर ले लेंगे, एल को उधर ले लेंगे, कैसे कर लो आप, तो एफ ऑफ 10 क्या आ गया, यू स्क्वायर अपॉन 2GL। इसको फॉर्मूले को उठाओ, यहाँ पुट करेंगे तो ये वैल्यू भी आपके पास आ जाएगी। तो एक ये वैल्यू आ गई, ये आपके पास है, ये आपके पास है, तो एन ब्रेकिंग एफिशिएंसी आप निकाल सकते हो। ठीक है, आगे चलते हैं, इस पर क्वेश्चन आएगा एक, ये रहा देखो, एक क्वेश्चन बोल देता हूँ मैं क्या है। क्वेश्चन है ये देखो, फर्स्ट क्वेश्चन देखो, अ व्हीकल मूविंग एट 50 किलोमीटर पर आवर स्पीड वाज स्टॉप्ड बाय अप्लाइंग द ब्रेक एंड द लेंथ ऑफ स्किड मार्क वाज 16.5 मीटर। वो कह रहा है कि कोई 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से व्हीकल आ रहा है, मतलब कि u बराबर 50 किलोमीटर पर आवर है, l बराबर 16.5 है। इफ़ द एवरेज स्किड रेजिस्टेंस ऑफ द पेवमेंट इज नोन टू 0.687 और f मैक्सिमम 687 है। ठीक है, ये तीनों चीज़ें आपको गिवन है। ठीक है, ये तीनों चीज़ें गिवन है आपको। अब ये बोल रहा है कि ब्रेकिंग एफिशिएंसी निकालो, तो ब्रेकिंग एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या हो गया, ब्रेकिंग एफिशिएंसी का फॉर्मूला ये हो गया, आपको एफ मैक्सिमम पता है, देखो ये एफ मैक्सिमम दे रखा है, 100 आपको पता है, 100 होता है। अब आपको एफ ऑफ 10 निकालना है, एफ ऑफ 10 कैसे निकालोगे, एफ ऑफ 10 निकालोगे आप इस तरीके से, तो एफ ऑफ 10 के बराबर यू स्क्वायर अपन 2GL, यू आपके पास है, जी आपके पास है, एल आपके पास है, ये रहा यू जी सब है आपके पास। तो जब पुट करोगे ये वैल्यू आ जाएगी, इस वैल्यू को उठा के यहाँ पुट करोगे, पुट वैल्यू करोगे, है ना। ठीक है, तो सिंपल है, कैलकुलेशन है। ठीक है, इसको आप कर सकते हो। ऐसे 16 नंबर का क्वेश्चन है, इसमें आपको 3 केस दे रखे हैं, तीनों के अंदर फ्रिक्शन निकालना है। केवल ये बता रखा है कि अलग अलग केस में वैल्यू दे रखी है कि आपको ए के अंदर लेंथ और यू दे रखा है, फ्रिक्शन निकालो। जैसे आपके पास ये ए केस है, ठीक है, ए के लिए बोल रहा है आपके पास ए के लिए बोल रहा है कि आपके पास एल और यू है, लेंथ दे रखी है और इनिशियल स्पीड दे रखी है, तो आप फ्रिक्शन निकालो। तो सीधा फ्रिक्शन का फॉर्मूला लगाना एफ इजिकल्स टू यू स्क्वायर अपॉन 2GF, ये एफ है, ठीक है, 2GL सॉरी 2GL, ये एल है। ओके, ये फॉर्मूला लगाना है आपको, 2GL पुट करनी है वैल्यू, सीधा आंसर आएगा। बी केस है, बी केस में क्या बता रखा है आपको, बी केस में ये दो चीज़ दे रखी है, यू दे रखा है, टी दे रखा है, और बोल रहा है कि फ्रिक्शन निकालो। अब फ्रिक्शन का फॉर्मूला होता है ये यू स्क्वायर अपॉन 2GL। अब आपके पास क्या चीज़ नहीं है, यू है आपके पास, ठीक है, आपके पास जी है, टी नहीं है आपके पास, एल नहीं है, सॉरी एल नहीं है, तो एल कैसे निकालोगे, तो ब्रेकिंग लेंथ का फॉर्मूला एक ये भी होता है, एल बराबर हाफ यू टी। इस फॉर्मूले से आप एल निकाल लोगे, एल निकाल के इस फॉर्मूले में पुट कर दोगे, तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा। इसका एक और तरीका है सोल्व करने का, आप इस क्वेश्चन को इस तरीके से सोल्व करते सकते हो। यू टी दे रखा है, और मैंने बोला था कि रिटार्डेशन क्या होता है, जी एफ गर्लफ्रेंड होता है, रिटार्डेशन बराबर गर्लफ्रेंड। अब रिटार्डेशन क्या था, इनिशियल स्पीड अपॉन टाइम बराबर गर्लफ्रेंड, सारी वैल्यू दे रखी है, पुट कर देना वैल्यू, आंसर आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही थर्ड क्वेश्चन दे रखा है, एल बराबर 7 मीटर और टाइम दे रखा है 1.4 सेकेंड, और बोल रहा है कि फ्रिक्शन निकालो। सिंपल है, वही एल का फॉर्मूला लगा के आप एल निकाल लोगे, यहाँ पर इस वैल्यू को पुट करोगे, बराबर यू स्क्वायर अपॉन 2GL, सीधा सोल्व करोगे, आ गया। ठीक है, सिंपल है बिल्कुल। ठीक है, आगे है ट्रैफिक स्टडीज एनालिसिस। तो ठीक है, इसको अगले लेक्चर में करते हैं, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।